वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। आज का क्वेश्चन है आप सबकी पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन। राइट, आप सबको गुलाब जामुन पसंद होंगे। आपको पता है कुछ गुलाब जामुन होते हैं गोल और कुछ गुलाब जामुन होते हैं बेटा सिलेंड्रिकल या लंबे थोड़े से। कुछ गुलाब जामुन होते हैं रस के अंदर और कुछ होते हैं ड्राई। पर आज का क्वेश्चन वाला गुलाब जामुन है शुगर सिरप में। ठीक है, शुगर सिरप के अंदर का गुलाब जामुन है। क्वेश्चन, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in the 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends of length 5 cm and diameter 2.8 cm. ये क्वेश्चन बेटा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में या सीबीएसई के एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में, मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत जैसा स्वीट क्वेश्चन है तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब एक इसमें है कि आपका ये गुलाब जामुन सर्कल नहीं है, ये गुलाब जामुन है थोड़ा लंबा सिलेंड्रिकल। तो इसमें दो शेप आते हैं बेटा, पहले इसके शेप को समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसमें देखिए, इसमें ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और साइड का हेमिस्फीयर है। अब इसमें जो आपको मेजरमेंट दिए हैं तो एक तो दिया है हेमिस्फेरिकल एंड लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर जो गिवन है, राइट। और इसमें ये दो 1 और 2 दो हेमिस्फेरिकल एंड है। अब यहाँ पे और क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ अ गुलाब जामुन 2.8 सेंटीमीटर। अगर मैं एक सर्कल लूं तो डायमीटर होता है पूरा और अगर हम इसको हाफ करें तो होता है रेडियस। अब अगर मैंने इस रेडियस से कट किया और एक पार्ट को यहाँ जोड़ा और एक पार्ट को यहाँ ऐड किया तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, ये भी हो जाएगा 1.4 और ये जो लेंथ है अगर ये भी डायमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 2.8। ठीक है, अब हमें यहाँ दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला और दूसरा सिलेंडर का फॉर्मूला। सिलेंडर के फॉर्मूले में रेडियस आता है और हाइट आती है। हाइट मींस दिस लेंथ इज कॉल्ड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा स्फीयर में से हमने हेमिस्फीयर दिखा तो दो हेमिस्फीयर आएंगे। सिलेंडर में हमें सिलेंडर का अगर रेडियस या डायमीटर है, सिलेंडर का भी अगर मैं यहाँ आपको डायग्राम बना के बताऊं तो सिलेंडर में भी ये रेडियस होता है और ये होती है आपकी हाइट। तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो इसके रेडियस के इक्वल ही होगा, तो होगा 1.4 और इसकी जो हाइट है ये हाइट कितनी होगी 5 माइनस 2.8। अब 2.8 क्यों लिया हमने, ये 1.4 और ये 1.4 मिला के हो गया 2.8। तो 5 में से 2.8 माइनस किया तो बचेगा क्या 2.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हाइट ऑफ अ सिलेंडर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा इसको नीचे से सॉल्व कीजिए। अब इसमें लिखा था गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30%, 45 गुलाब जामुन है और एक गुलाब जामुन के मेजरमेंट दिए थे लेंथ एंड डायमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालेंगे और उसमें 30% शुगर सिरप है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको समझाया इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर में आर है आपका 1.4 एंड हाइट इज 5 माइनस 2.8 2.2 सेंटीमीटर है एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए सिर्फ हमें चाहिए रेडियस दैट इज 1.4 सेंटीमीटर एंड द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। राइट, आज थोड़े पटाखे आपको शायद सुनाई दे रहे होंगे, दिवाली है तो अपने को बेयर करने पड़ेंगे आवाज। ठीक है, तो अब मेन फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक और है गुलाब जामुन के क्वेश्चन में आगे मैं जीजे भी लिखूंगी, जैसे शॉर्ट फॉर्म मैं यूज करती हूँ गुलाब जामुन के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब आप जो बच्चे गलती करते हैं हेमिस्फीयर का फॉर्मूला ले लेते हैं पर 2 लिखना भूल जाते हैं, तो एक हेमिस्फीयर से एक पार्ट आपने खाया हुआ है कैसा हो जाता है, तो कितने पार्ट लेंगे आप 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। राइट, अब स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं 2, इस 2 को नहीं भूलना है, 2/3 पाई आर क्यूब ये हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का फॉर्मूला है। 4 ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इन क्वेश्चन को चाहे तो हम अलग अलग करके इनको ऐड कर सकते हैं पर बेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो कोशिश करो कि इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ रेडियस कॉमन है तो और पाई दोनों में कॉमन है और रेडियस भी कॉमन है, तो हम पाई आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे, क्यूब नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर है।
और यहाँ क्यूब है तो कॉमन क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ बचेगा 4/3, ये क्यूब था तो यहाँ सिर्फ r बचेगा प्लस यहाँ h बचेगा। ठीक है, ये अब हमारा एक लास्ट फॉर्मूला आ गया, हमने इसमें से शॉर्ट करके निकाल लिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे कहीं भी पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैंने आपको हमेशा बताया पाई की वैल्यू गिवन नहीं हो तो 22/7 लेना, और अगर गिवन है 3.14 तो हम वो लेंगे। गिवन है तो वही वैल्यू लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर अलग आता है। सो 22/7 इंटू 1r स्क्वायर, तो 1.4 रेडियस है, ब्रैकेट में 4/3, 1.4 प्लस 2.2, ये किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, राइट। अब पहले हम बाहर का सॉल्व करेंगे, इनके डेसिमल हटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 10, जितना इजीली सॉल्व हो सकता है, कट हो सकता है, उतना कट कर देंगे हम, राइट। और कुछ कट होता है यहाँ 2 5 10, ये कट हो जाएगा। बाकी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 25 है हमारे यहाँ पे बचा हुआ। अंदर हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके भी डेसिमल हटा के इनको ऐड करके इससे हम कट करेंगे, राइट। और सब ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इन सबको कट होने के बाद आया 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बेटा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। अब हमें इसे किसे से मल्टीप्लाई करना है, 45 से, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन है 45। सो वी मल्टीप्लाई दिस वॉल्यूम इनटू 45, 75.152/3 इंटू 45। यहाँ पे सॉल्व मत कीजिए क्योंकि आगे हमें और मल्टीप्लाई करना है। अब हमें था वॉल्यूम ऑफ अ सिरप 30%, क्वेश्चन में था कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। मतलब आपको याद आ रहा है कि आपके यहाँ अभी दिवाली में देखो किसी के हल्दीराम के डब्बे आए होंगे, हल्दीराम का गुलाब जामुन का डब्बा आता है, उसमें किस तरह के गुलाब जामुन होते हैं, इस तरह के गुलाब जामुन, और साथ में होता है बहुत सारा शुगर सिरप। वो शुगर सिरप के अंदर या जिसे चाशनी बोलते हैं उसमें ही आते हैं, तो वो चाशनी या शुगर सिरप कितना है, 30%। तो हम इसको 30% का साइन हटाते तो बाय 100 इंटू 45, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ डेसिमल हटाएंगे, आएगा 10, 3 डिजिट है तो 3 आ जाएगा। 100, 0, 1000 इनको हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये 3 से हो जाएगा 10। अब ऊपर के सबको मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, 50 मतलब 1 लाख होता है। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 लाख से डेसिमल लगा दीजिए, तो डेसिमल लगाने पे आंसर आता है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम हुआ बेटा, 45 गुलाब जामुन 30% शुगर सिरप के साथ इसका वॉल्यूम कितना हुआ, 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना है, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर अगर आप अप्रोक्सीमेट में लिखने गए तो आएगा, हैंस आंसर अलग से लिखिए। कभी भी सॉल्व करके आप यहाँ ऐसा छोड़ मत दीजिए, ऐसा छोड़ते हैं आपके यहाँ कभी कभी किसी क्वेश्चन में आंसर के लिए 1 मार्क होता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में हाफ मार्क होता है। तो अगर आप यहाँ छोड़ देंगे और आप कहेंगे मैंने तो करेक्ट किया था, कैलकुलेशन सब कुछ लिखा है, फिर भी मेरा नंबर कट गया, तो वो क्यों कटता है, आप आंसर नहीं लिखते हैं। तो आंसर अलग से लिखिए, हैंस 45 गुलाब जामुन कंटेन अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब, पॉइंट वाला भी आप लिख सकते हैं, ऑफ सिरप। ठीक है, समझ में आया। गुलाब जामुन जितना मीठा है उसका कैलकुलेशन उतना ही बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा। और ये प्री बोर्ड में या आपकी बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और गलती मत कीजिए। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।